प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे देवी महात्म से संबंधित राजा ध्रुव संधि की कथा। व्यास जी बोले, कौशल देश में सूर्यवंश में एक महातेजस्वी श्रेष्ठ राजा उत्पन्न हुए। वे महाराज पूर्ण के पुत्र थे और ध्रुव संधि के नाम से विख्यात थे। वे धर्मात्मा, सत्यनिष्ठ तथा वर्णाश्रम की रक्षा के लिए सदा तत्पर रहते थे। उनकी दो रानियां थीं, एक का नाम मनोरमा और दूसरी का नाम लीलावती था। उनकी रानी मनोरमा शुभ घड़ी में एक पुत्र उत्पन्न किया। उस बालक का नाम सुदर्शन रखा गया। दूसरी रानी लीलावती ने भी एक महीने बाद सुंदर पुत्र जन्मा, जिसका नाम सत्यजित रखा गया। महाराज ध्रुव संधि इन दोनों के प्रति एक मान रखते थे। लाड़ प्यार में उन्होंने कभी भी भेदभाव नहीं रखा। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हो जाने पर शिकार में सदा प्रेम रखने वाले महाराज ध्रुव संधि एक दिन वन में शिकार खेलने गए। वहाँ भयंकर जंगल में एक झाड़ी से महान रोष में भरा हुआ एक सिंह बाहर आया। उस सिंह ने अपनी तीखे नखों से झपटकर राजा को चीरकर मार डाला। महाराज ध्रुव संधि की मृत्यु सुनकर सभी श्रेष्ठ मंत्री वन में गए और उनके मृत शरीर का दाह संस्कार कराया। तदनंतर प्रजावर्ग, मंत्रिमंडल और मुनिवर वशिष्ठ सबके सब सुदर्शन को राजा बनाने के लिए आपस में विचार करने लगे। राजा ध्रुव संधि के मर जाने पर उनकी रानी लीलावती ने अपने पिता युधाजित जी को समाचार दे दिया था, जिसे सुनकर अपने दोहित्र शत्रुजित का हित साधन करने के विचार से उज्जैनी पति का आगमन हुआ था। वैसे ही सुनकर मनोरमा का पिता राजा वीरसेन, जो कलिंग देश का राजा था, वो भी अपने दोहित सुदर्शन का हित साधन करने के लिए वहां आ गया। दोनों नरेशों के साथ पर्याप्त संख्या में सैनिक थे। स्थिति बड़ी भयंकर बन गई। राजा गद्दी पर किसका अधिकार होगा, इस बात को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने मंत्रणा आरंभ कर दी। युधाजित ने मंत्रियों से कहा, निश्चय ही तुम लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हो। तुम्हारी इच्छा है कि सुदर्शन को राजा बनाकर उसका धन हड़प ले। सुदर्शन शत्रुजित अधिक बलवान है, अतः राजा के आसन पर वही बैठेगा, ऐसी तुम लोग की सम्मति होना चाहिए। वीरसेन और युधाजित दोनों नरेशों में बड़ा वाद विवाद हुआ। दोनों लड़ने की अभिलाषा से मैदान में डट गए। युद्ध आरंभ हो जाने पर वीरसेन, युधाजित दोनों नरेश लड़ने के लिए शस्त्रों को लेकर उपस्थित हो गए। क्रोध और लोभ मन में उन्हें अपने बस में कर लिया था। उस युद्ध में इतने हाथी घोड़े और वीर कटे कि उनके रुधिर से एक भयंकर नदी सी बह चली। तदनंतर उस घमासान युद्ध में राजा युधाजित ने अपने तीखे एवं अत्यंत भयंकर अनेक बाणों से राजा वीरसेन को निष्प्राण कर भूमि पर डाल दिया। पिताजी ने रणांगण में शरीर त्याग दिया। यह समाचार सुनकर मनोरमा भय से घबरा उठी। अवश्य ही नीच युधाजित राज्य के लोभ से मेरे बालक पुत्र को भी मार डालेगा, क्योंकि वह बड़ा पापी है। क्या करूं, कहाँ जाऊं? पिताजी युद्ध में मारे गए, पुत्र बिल्कुल बालक है, लोभ में ऐसी पाप भरा हुआ है। लोभी प्राणी पिता, माता, भाई, गुरु एवं अपने बंधु बांधवों को भी मार डालता है। यदि पापी युधाजित मेरे पुत्र को मार डालेगा तो फिर मैं क्या करूँगी? मेरी सौत जो लीलावती है वह सदा से बैर रखती है। सुना जाता है कि इस दाह को लेकर ही इंद्र ने विमाता दिति के गर्भस्थ बालक को 7 टुकड़ों में काट डाला था। इसके बाद फिर 7 के 7 भाग किए थे। उस समय इंद्र ने अपने वज्र को अत्यंत छोटा बनाकर उसे हाथ में ले माता दिति के उदर में प्रवेश किया था। वे ही
49 मरुत पवन अब भी धूलोक में विराजमान है। मैंने यह भी सुना है कि पूर्व काल में एक रानी ने स्वत का गर्भ नष्ट करने के लिए उसे विष दे दिया था। कुछ समय बीतने पर वह बालक विष के साथ उत्पन्न हुआ। इसी से वह भूमंडल पर सगर नाम से प्रसिद्ध हुआ। महाराज दशरथ की भार्या कैकेयी ने जीवन काल में ही उनके ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र को वनवास दे दिया था, जिसके फलस्वरूप राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। जो मेरे पुत्र सुदर्शन को राजा बनाना चाहते हैं, वे भी अब विवश होकर युधाजित के अधीन हो गए हैं। मेरा भाई भी ऐसा योद्धा नहीं है जो मुझे बंधन से छुड़ा सके। दियो वियोग से मैं महान संकट में पड़ गई हूँ, फिर भी उद्योग तो सर्वथा करना ही चाहिए। सफलता तो दैव के अधीन है। अतः मैं अब अपने पुत्र की रक्षा के लिए शीघ्र ही कोई उपाय करूंगी।